ओके बच्चों, आज हम आपको इंटरवल के बारे में बताएंगे। इसको हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी और ये क्यों बीच में आ गया है, कंटिन्यूटी के बीच में पढ़ाने की इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी मुझे इसे। क्योंकि इसको बगैर पढ़ाए हुए जो है आप इंटरवल में जब कंटिन्यू पढ़ाएंगे हम तो उसको आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, इसलिए हमने सोचा कि इसको पहले ही क्लियर कर लिया जाए। ओके, अच्छा, इंटरवल का मतलब क्या है एक रियल लाइफ में, ज़रा हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो इंटरवल का मतलब होता है कि एक बीच में रुकावट, जैसे हम कह सकते हैं चलते चलते कर कोई आदमी बीच में रुक जाए तो उसको कहते हैं इंटरवल हो गया उसका। अक्सर पिक्चरों में हम देखते हैं कि जब हम थिएटर में बैठे हुए होते हैं तो पिक्चर अगर 2 घंटे की है, 1.5 घंटे की है, तो आधी पिक्चर के बाद बीच में इंटरवल मिलता है हमें, थोड़ा पानी पीने के लिए, थोड़ा रेस्ट करने के लिए। उसके बाद फिर वो कंटिन्यू पिक्चर चालू हो जाती है। तो इट इज़ सेड टू बी द इंटरवल, मीन्स बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन आ जाता है, एक ब्रेक आता है, उसके बाद फिर वो फिर काम चालू हो जाता है, उसे इंटरवल कहते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर लें तो जैसे कि यहाँ पर कोई आदमी का यहाँ अपना खुद का घर है, यहाँ पर होम, और यहाँ पे स्कूल है, ठीक है। और बंदा जो है अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहा है, मानते हैं कि इसका डिस्टेंस 2 किलोमीटर यहाँ पर है। ओके, जाने के टाइम तो ठीक है, वो अपने घर से चलता है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस जो है माना कि वो 30 मिनट में कवर कर लेता है, 30 मिनट में कवर करता है वहाँ पर, ठीक है, 30 मिनट में कवर कर लेता है वो और पहुँच जाता है स्कूल। बट वो जब वापस होता है तो वो थोड़ा पैदल ही गया था फर्स्ट टाइम, वापसी में पैदल ही आ रहा है वो, तो वो टायर्डनेस फीलिंग करता है, उसको लगता है कि अब जो थोड़ा थकान लगी हुई है, थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो वो जो है एटलीस्ट जब चलता है, वापस आता है, इस तरफ आने लगता है, तो स्कूल से जब घर की तरफ वापस आने लगता है तो कुछ डिस्टेंस आकर के माना कि वहाँ पर जो है 1/2 किलोमीटर ऐसा आता, वहाँ पर 1/2 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया मान लो सी पॉइंट पर, तो वहाँ पर थोड़ा रेस्ट लेता है वो, रेस्ट लेता है वो 5 मिनट के लिए। कितना? 5 मिनट के लिए रेस्ट लेता है, वहाँ पर रुकता है, थोड़ा रेस्ट करता है, उसके बाद फिर वहाँ चलना चालू करता है। तो आप कह सकते हैं कि जो है वो यहाँ पर ब्रेक लिया उसने, यहाँ पर थोड़ा उसको चलने का जो कंटिन्यूटी थी वहाँ पर ब्रेक हुई वहाँ पर। ओके, मीन्स यू कैन से कि वो जो है इंटरवल यहाँ पर लिया उसने, यहाँ पर रुका हुआ। तो इस तरह से बहुत ही सारे एग्जांपल इसके दिए जा सकते हैं, बट हम ज़्यादा उस पर नहीं जा करके हम इसको जो है थोड़ा आते हैं। इंटरवल का मतलब ही क्या है? इंटरवल का मतलब क्या है? ये जो है इंटरवल 2 वर्ड का कंबाइंड वर्ड है यहाँ पर, इंटर प्लस वॉल्यूम, लैटिन वर्ड है ये, ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड है। लेकिन इंटर का मतलब क्या है? इंटर मतलब 2 वर्ड से मिलकर कंबाइंड वर्ड बना है यहाँ पर, ठीक है, इंटर, और यहाँ पर इसका जो है ये जो पार्ट है इंटर हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाता है इसका, ये दोनों वर्ड जो है ये भी लैटिन वर्ड है, ये भी लैटिन वर्ड है। ओके, इसका मतलब होता है विटमिन इंग्लिश में, विटमिन, इसका मतलब होता है स्पेस। ओके, तो इन दोनों को मिला करके जो वर्ड बनता है यहाँ पर, ठीक है, इंटर स्पेस, मतलब किसी काम के बीच में स्पेस आ जाना, इंटर स्पेस, थोड़ा सा गैप आ जाना जो है बीच में जो है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंटरवल कहते हैं। ये जो है इंटरवल बना यहाँ पर, इंटरवल। ओके, तो ये वर्ड जो है इस तरह से, ये भी लैटिन वर्ड, ये भी लैटिन वर्ड, ये इंग्लिश वर्ड है यहाँ पर, दिस इज इंग्लिश वर्ड, ये इंग्लिश वर्ड है यहाँ पर जो बना आपका यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से इसका जो है ओरिजिन हुई है। अब हम इस पे न जा करके हम आते हैं इसकी मैथ्स में इसका क्या हम यूज़ कर सकते थे, हमें क्या इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ने के लिए, ठीक है।
तो देखिए मैथ में कभी कभी हमारे पास जैसा लाइन नंबर हुआ करता था, जैसे यहाँ पर दिया है ये हमारा x डैश है, दिस इज x है, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 2 3 माना कि 4, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ओके, और हमें जो है हमें कहा जाए कि भाई आप -2 से और 2 के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, यहाँ से आपको दिखाना है। यहाँ पर कोई डिस्टेंस है -2 और 2 के बीच की बात करें यहाँ पर, ठीक है। तो एक तो इसको हम दिखा सकते हैं कि भाई इसमें जो है इसकी शर्त ये है कि हम इसको लिख सकते हैं कि 2 से और 2 के बीच में, इसमें 2 सवाल आता है कि इसमें 2 लिया जाए कि नहीं लिया जाए। यहाँ से इसके बीच की बात कर रहा है, इसके बीच की बात कर रहा है, इसके बीच की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ पर यह है कि अगर यहाँ पर मैंने 2 से इसके बीच में लिया तो कंडीशन यहाँ पर आएगी यहाँ पर कि -2 से ग्रेटर और 2। अब इसमें अगर हम इसको इंक्लूड कर दें यहाँ पर, इसका मतलब ये होता है, फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो है हमें बॉक्स ब्रेकर लगाना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से लिखा है, तो उसको दिखाने के लिए हमें इस तरह से रिक्वायरमेंट पड़ती थी यहाँ पर, तो इसलिए हमने इसको ऐसा इस्तेमाल किया। इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर मतलब ये है कि -2 भी लिया जाएगा और +2 भी लिया जाएगा, और इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, जो भी नंबर्स हैं यहाँ के बीच में, इसके बीच में जो भी नंबर्स होंगे इसके बीच में सारे रियल नंबर लिया जाएगा यहाँ पर, ओके। इसी तरह से बहुत सारे चीज़ हम ले सकते हैं यहाँ पर। अगर इसको हम लिखें यहाँ पर -2 और 2 लिखें यहाँ पर, ऐसा लिख दें, तो इसको हम दिखा सकते हैं कि इसका मतलब ये होता है -2 x और 2। इसका मतलब ये होता है कि -2 भी नहीं लिया गया है और 2 भी नहीं लिया गया है, बल्कि इसके बीच में जो भी आएंगे इससे ज़्यादा और इससे कम, ठीक है। मीन्स -2 एंड 2 बोथ आर एक्सक्लूडिंग, इसमें इन दोनों को छोड़ दिया जाएगा, इनके बीच की वैल्यू ली जाएगी, -2 से पीछे आगे की वैल्यू और इसके पहले की वैल्यू ली जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल बोलते हैं इसको, ओपन इंटरवल की बात करते हैं इसको हम, ठीक है। और इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है कि -2 और 2 लिख सकते हैं यहाँ पर, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसे बोलते हैं हम सेमी क्लोज इंटरवल बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं? सेमी क्लोज इंटरवल की बात करते हैं इसको हम, ओके। इसको दिखाने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं इसको कि ये जो है, इसका मतलब ये है कि ये -2 जो है इसको छोड़ दिया गया है, बल्कि 2 को लिया गया है। तो हमारे पास कोई x है जो कि 2 को छोड़ा है, -2 को छोड़ा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर जो है 2 को इंक्लूड किया गया है। -2 को छोड़ करके उसके बाद की जो वैल्यू है, इससे बड़ी वैल्यू और इससे इक्वल टू 2 लिया गया है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इस तरह से सेमी क्लोज और सेमी ओपन की बात करता हूँ मैं यहाँ पर, सेमी ओपन इंटरवल, तो उसमें ठीक है लेफ़्ट क्लोज होगा, राइट ओपन होगा, इसमें -2 और 2 ऐसे ही बोल सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसे भी हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि इसे -2 इक्वल टू होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो होगा x, और यहाँ पर क्या होगा 2 होगा इसमें, ओके। तो इस तरह से मैंने इसको ली जा सकती है इसको, ओके। बाकी जो है इसको हम सेपरेट इसको पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास 4 टाइप के इंटरवल्स मौजूद हैं हमारे पास, ठीक है। पहला जो है
ओपन इंटरवल है, दूसरा क्लोज्ड इंटरवल, तीसरा सेमी क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन इंटरवल। ओके, अब हम इसको जो है वन बाय वन स्टडी करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, जैसा कि नाम इसका लिखा है ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ओपन इंटरवल का सिंबल जो होता है हमारे पास क्या होता है, ये अगर कोई सपोज़ कि 1,6 आपके पास कोई नंबर दिया है और ये राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट भी इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बीच में लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इसके बीच में कोई नंबर है, सपोज आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ये अगर मान लो कि जो है ये जो कोई पॉइंट मान लो x है यहाँ पर है। ठीक है, x है, इसका मतलब ये है कि जो है ओपन मीन्स x की जो वैल्यू है एक नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा है और 6 से कम है। मतलब यहाँ पर x की जो वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, अगर a मान लो कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना दिया है 6 दिया है, इसका मतलब होता यह है कि x जो है x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन 1 के बाद हो सकती है। ये रियल नंबर है, मतलब यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ फ्रैक्शन में इस 1 की वैल्यू हो सकती है 1.0001 हो सकता है यहाँ से। ठीक है, 1 कुछ भी हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 1.0005 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक नहीं होगा इसमें। ठीक है, एक के बाद की वैल्यू लिया जाएगा और 6 के पहले की वैल्यू मीन्स यहाँ 1 के बाद की वैल्यू। ठीक है, फ्रैक्शन ही ज़्यादा क्यों ना हो लेकिन ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पर लिया जाएगा 5.999 तक लिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो अगर इन दोनों के बीच में x है तो x जो है 1 और 6 के बीच की वैल्यू है एक्सक्लूडिंग 1 and 6। 1 6 को छोड़ दिया जाए, ठीक है, 1 के बाद की वैल्यू और 6 के पहले की वैल्यू जो होगी वो सारे के सारी वैल्यू x में इंक्लूड किया जाएगा। ओके, और इसका जो सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं। अगर इसको हम मैथमेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट करें, सपोज़ कोई लाइन यहाँ पर आप दिया आपका इस तरह से, ये जो है रियल नंबर की लाइन यहाँ पर दिया है, रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ओके, कोई पॉइंट हमारा x है, मान लो कि हमारे यहाँ पर जो है a है और यहाँ पर क्या दिया है b दिया है। ओके, अब a b को हमारे लिखने का इसका स्टाइल क्या होगा मैथमेटिक्स सिस्टम में, इसका मतलब b होता है यहाँ पर, इसको ऐसा लिखेंगे कि ये जो x है a से जो है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सर्कल बना देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद की जितनी भी वैल्यू होंगे यहाँ पर, ये जो भी होगा यहाँ पर, इसके बाद आप डार्क कर दीजिए इसको चाहे तो यहाँ से यहाँ तक कम्प्लीटली। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि a जो है इंक्लूड इसमें नहीं है, a के बाद की वैल्यू और b के इधर इस साइड की वैल्यू, इस साइड नहीं, b के जो है लेफ्ट साइड में आने का है आपको। ठीक है, b से कम, तो इसको हम लिखेंगे a, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको अगर रिप्रेजेंट करते कैसा लिखेंगे इसको, तो a इज़ ग्रेटर देन x लेस देन b। ओके, तो ये जो है हम इस तरह से इसको लिखते हैं, और इसको हम जो है अगर इसको हम राउंड ब्रैकेट में लिखें तो उसका ये लिखा जाएगा ए बी इस टाइप में। ओके, तो और यहाँ पर जो है x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो x जो है क्या है रियल नंबर है। ओके, इसके बीच में कोई भी रियल नंबर आएगा a और b को छोड़ करके। ठीक है, तो ये रहा हमारा ओपन इंटरवल। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं, ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्लोज इंटरवल की बात करेंगे इसके बाद हम। ओके ओके बच्चों, सेकंड जो है क्लोज्ड इंटरवल। अब हम इसकी बात करेंगे, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये क्लोज इंटरवल है, तो हम क्लोज इंटरवल को जो है हम कैसे लिखते हैं इसको। क्लोज इंटरवल मीन्स सपोज कि आपको अगर यहाँ पर 1 और 6 दिया है, एग्जाम्पल हम सेम लेते हैं यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी डिफरेंस ओपन क्लोज में है कि जो है बॉक्स ब्रैकेट में होगा यहाँ पर, दिस इज बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है,
तो ये बॉक्स ब्रैकेट का मतलब ये है कि इसमें जो है 1 भी लिया गया है और 6 भी लिया गया है, मीन्स इंक्लूडिंग 1 एंड 6। ठीक है, कोई भी नंबर अगर हमको लाइन नंबर पर ले लें इसको, अगर हम मान लो कि आपको यहाँ पर जो है ये रियल नंबर की लाइन है यहाँ पर दिया है। ठीक है, मान लो कि आपके यहाँ पर जो है ए है और यहाँ पर बी दिया है और यहाँ पर एक्स है सपोज। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके यहाँ पर दोनों क्या होगा, यहाँ पर डार्क सर्कल होगा। यहाँ पर डार्क सर्कल इंडिकेट करता है यहाँ पर कि इसमें जो है ये मान लो आपकी 1 है और यहाँ पर क्या है, मान लो 6 है यहाँ पर, और ये जो है a = 1 ले लें और b = 6 लेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इसको हम मैथमेटिक्स लैंग्वेज में लिखें यहाँ पर, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि जो x है हम इसको लिखेंगे और काली ब्रैकेट लिखें यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर। ओके, और तो इसका मतलब होता है यहाँ पर कि x जो है रियल नंबर है और x जो है a से स्टार्ट होगा, a से इक्वल है और a के बाद। ठीक है, क्योंकि x जो है a से शुरुआत हो रहा है और x जो है a से बड़ा है और इक्वल टू b। ठीक है, b के इक्वल मीन्स यहाँ पर, तो इसका मतलब ये होता है कि x जो है इसमें दोनों 1 और x दोनों को इंक्लूड किया गया है इसमें। ठीक है, इसको अगर हम ऐसा लिखें कि 1, ठीक है, तो बात यहाँ पर वही हो जाएगी 6 इस तरह से एग्जाम्पल। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें 1 से लेकर के 6 तक होगा, मतलब 1 तो होगा ही, साथ में अगर इसको लिखा जाए 1 भी होगा। ठीक है, 1 के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे इसमें, जैसे 1.2 आ गया, 1.3 आ गया, मतलब जो भी आएगा 1.0000 समथिंग, अगर जो भी आएगा यहाँ पर 10 आ गया, 9 जो भी, एवरीथिंग बिटवीन मीन्स 1 एंड 6, 1 भी इंक्लूड होगा और 6 भी इंक्लूड होगा इसमें। ठीक है, इसमें 1 भी ले जाएगा, 1 से शुरू होगा और लास्ट में 6 तक जाएगा, यहाँ पर 6 तक। ठीक है, कंप्लीट। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं यहाँ पर। ओके, हम इसको यहाँ से डार्क करेंगे, इसका मतलब ये दिखाता है, ये लाइन डार्क लाइन दिखाती है यहाँ पर कि इसके बीच में कोई भी रियल नंबर आ सकता है इसमें। ओके, इसके बीच में कोई भी रियल नंबर आ सकता है, इसके बीच में ऐसा डार्क लाइन दिखा रहे हैं यहाँ से। ओके, कि इसके बीच में कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ओके, तो इसको जो है हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। इसको मैथ में इस तरह से लिखा जाएगा। ओके, इसका सिंबल जो होता है यहाँ पर, ये होता है यहाँ पर। ओके, ओके, तो हम थर्ड इंटरवल चालू करेंगे इसको। बच्चों, थर्ड टाइप का जो हमारा इंटरवल है वो है सेमी क्लोज्ड इंटरवल। इसका जैसा कि नाम दिया है, सेमी मीन्स हाफ, आधा, तो आधा क्लोज होगा आधा बंद होगा, इसका मतलब इसका नाम से पता चल जाता है। तो इसका जो हमारे पास सिंबल होता है सेमी क्लोज का, मतलब हम लिखते हैं कि सपोज हमारे पास कोई नंबर है 1,6 दिया है। ओके, तो ये राइट तो क्लोज होगा और ये लेफ़्ट क्या होगा, ओपन होगा यहाँ पर। ओके, इसको हम दूसरा नाम अगर लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं कि राइट क्लोज्ड या लेफ़्ट ओपन भी लिख सकते हैं इसको, राइट क्लोज भी ले सकते हैं इसको हम, राइट क्लोज्ड और लेफ्ट ओपन। ओके, तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। तो सेमी क्लोज्ड का मतलब कि ये जो है राइट से क्लोज्ड है और लेफ्ट से क्या है, ओपन है। इसका मतलब ये होता है ओके कि इसमें 1 जो इंक्लूड नहीं होगा, 1 के बाद के जितने नंबर आएंगे रियल नंबर वो सारे इनके इसमें लिए जाएंगे, लेकिन 6 को लिया जाएगा। मीन्स 1 से चालू हो जाएगा, यहाँ से 1 को छोड़ करके 1. ठीक है 0001, 1.00002 लिया जाएगा, 1.05 लिया जाएगा, मतलब बहुत सारे नंबर लिए जा सकता है इसमें से। 6 1.02 ले सकता है, 1.05 लिया जा सकता है, मान लो यहाँ के पर 1 लिया जा सकता है,
1.5 इस तरह से, ठीक है, 5.5.99 बाद में 6 भी लिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जितने भी नंबर्स इसके बीच में आएंगे, एक को छोड़ करके 6 तक आप ले सकते हैं इसमें, ओके। मतलब 6 जो है इसमें इंक्लूड है, आप कह सकते हैं इसमें 6 को इंक्लूड किया गया है, ओके। 1 को इंक्लूड नहीं किया गया, मीन्स 1 इज एक्सक्लूडेड एंड 6 इज इंक्लूडेड, ओके। इसको अगर हम लिखें तो अगर इसको हम लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं कि सपोज कि कोई जो है आपका यहाँ पर ए दिया है, बी दिया है, अभी यहाँ पर क्या है, दिस इज द, अब ए की जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा है, मतलब 1 से ज़्यादा, तो यहाँ जो है अब इसको अगर हमारा कोई यहाँ पर एक्स दिया है, सपोज कोई नंबर है इसके बीच में जो भी है, तो नंबर क्या होगा हमारे यहाँ पर 1 तो क्या होगा ओपन सर्कल होगा, और बी क्या होगा यहाँ पर डार्किन सर्कल होगा। ये इंडिकेट ये करता है कि इसमें ए जो है इंक्लूड नहीं किया गया है, ए एक्सक्लूडेड है, बट बी जो है इंक्लूडेड है यहाँ पर। तो इसको लिखने का जो स्टाइल है हमारा मैथमेटिक्स में, इसको हम लिखेंगे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग टू रियल नंबर, ओके। और फिर जो है ये हो गया आपका यहाँ पर, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है, कि ए जो है मतलब ए को छोड़ दिया गया, ए के बाद का नंबर एक्स जो है कोई भी नंबर है रियल नंबर, ठीक है, लाइन नंबर पे जो है ए को छोड़ करके बी की इक्वल तो हो सकता है इसको, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं कि इसको अगर हम इसको जैसा 1 से इसको लिखें यहाँ पर, तो इसको लिखाएंगे एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे 6, तो इसको अच्छा लिखा जाएगा यहाँ पर अगर इस तरह लिखना चाहें इसको तो, ओके। तो ये रहा हमारा सेमी क्लोज इंटरवल हो गया यहाँ पर, ओके। ये रहा सेमी ओपन इंटरवल की बात, ठीक है। जैसे सेमी क्लोज इंटरवल था, बिल्कुल इस तरह से जो है सेमी ओपन इंटरवल की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, उसमें क्या था, राइट क्लोज था, इसमें लेफ़्ट क्लोज हो जाएगा, हम इसको कह सकते हैं कि लेफ़्ट क्लोज, ओके। तो हम इसका सिंबल लिखेंगे इस तरह से, यहाँ पर सिंबल हम जो यूज़ करेंगे यहाँ पर रहेगा, सपोज़ कि कोई नंबर दिया है ए और बी दिया है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर इस तरह से क्लोज आ गया, यहाँ पर ये हो गया लेफ़्ट क्लोज, राइट ओपन हो गया, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट है, ये बॉक्स ब्रैकेट है, 1 साइडेड क्लोज है, दिस साइड इज़ ओपन, ओके। तो इसको जो है अगर हम लाइन नंबर पर अगर रिप्रेजेंट करें, ऐसे हम सपोज इसको माना कि हमारा जो यहाँ पर एक लाइन नंबर दिया है, ये ए दिया है और बी दिया है यहाँ पर, ओके। तो इसका मतलब ये होता है कि ए तो इंक्लूड होगा यहाँ पर, ए जो है इंक्लूडेड है यहाँ पे, पर बी जो है यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, ओपन सर्कल होगा यहाँ पर। इसके बाद इसको लिया जाएगा, ठीक है, इसको ए के लेते हुए बी को छोड़ दिया जाएगा यहाँ पर। सपोज के एग्जांपल अगर हम 1/6 की बात करें यहाँ पर, ठीक है, 1/6 की बात करते हैं जब यहाँ पर, तो 1 इंक्लूड होगा, जो b है लेस देन 6 होगा यहाँ पर, b इज़ लेस देन 6, पर यहाँ पर क्या है, a इक्वल टू 1 है यहाँ पर, ओके। a की वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट होगी, पर b की वैल्यू 6 से छोटी हो सकती, 6 नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या है, ओपन इंटरवल है, यहाँ पर कोई हमने एक्स लिया है यहाँ पर, ओके। तो इसके बीच में जो भी नंबर आएगा इससे छोटी और इससे स्टार्ट होकर के से, ठीक है, और लेस देन 6 मत मीन्स 1 हो सकता है, इसके बीच में कुछ भी नंबर हो सकता है, पर यहाँ पर जो है 6 नहीं होगा, यहाँ पर हो सकता है 5.99999 तक हो सकता है, ओके, लेकिन 6 नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पर जो है इस तरह से यहाँ पर। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर। इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, चूँकि इसको हम इंटरवल में कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे, इस टाइप का हमारा दिया होगा वहाँ पर, पॉइंट पर कंटिन्यू निकालने के लिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इसको यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया है, ओके। बहुत सारे हैं इसमें, पर हमें उस तरफ जाना नहीं है, चूँकि हम उतना इसमें स्टडी करेंगे जितने भी इस टाइम रिक्वायरमेंट है, ओके। तो ये रहा आपका 4 टाइप का जो है यहाँ पर
यहाँ पर जो है आपका फोर्थ टाइप का जो हो गया यहाँ पर, ये रहा फोर्थ टाइप का, चौथा टाइप रहा है फोर्थ टाइप। ओके, तो 4 टाइप की जो आपके यहाँ पर इंटरवल थे उसको स्टडी किया। आप थोड़ा भी फिर कुछ और एग्जाम्पल थोड़ा करते हैं। ओके, कुछ हम इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो इस पर एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा मैटर आपको अंडरस्टैंड होगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पास एग्जांपल दिया है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 0, ओके, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 3। और सेकंड पार्ट भी दिया है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 6। इसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या दिखा रहा है, तो फर्स्ट पार्ट दिखा रहा है कि 0 जो है लेस देन इक्वल टू 6, ओके, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन कितना दिया है, 3 दिया है। मतलब यहाँ पर कैसे, अगर हम इसको सिंबल में लिखें, इसको अगर हम लिखें यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको हम यहाँ पर, देखिए x 0 जो है इंक्लूड करता है x को, ठीक है, और 0 इंक्लूड है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या जो है 3 हमारा क्या है, ओपन है। ओके, एक तो पार्ट इसका हो गया यहाँ पर। ये दूसरा पार्ट क्या हो गया यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 6। इस पर दोनों क्या है, क्लोज इंटरवल है, मीन्स 3 भी और 6, ऐसा सेकंड पार्ट दिया है। इसका मतलब ये है यहाँ से कि देखो 3 क्या यहाँ पर जो है ओपन है, फिर यहाँ पर क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। इसका मतलब जो है इसका इंटरवल क्या है, यहाँ से 0 to 6 इंटरवल में ये काम कर रहा है, मीन्स इसका इंटरवल क्या है 0 to 6 इंटरवल इसका है यहाँ पर। ओके, अगर इसको हम जो है, अगर इसको लाइन नंबर पे लिखें इसको, तो कैसे लिखना पड़ेगा आपको, फर्स्ट इसको जो है लाइन नंबर पे लिखना है तो ऐसा लिखेंगे यहाँ पर। मान लो कि 0 आप यहाँ पर दिया है, ठीक है, तो 0 था यहाँ पर, 0 पे क्या होगा, आपको डार्क सर्कल बनाना पड़ेगा आपका यहाँ पर। और मान लो कि यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, तो 3 है यहाँ पर जो है, 3 पर खाली सर्कल बनाना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ओके, इसके बीच में मान लो कि यहाँ पर x है, तो इसके बीच में क्या होगा, इसका ये लाइन नंबर पे इसको ड्रा कर सकते हैं इस तरह से। ओके, तो जो हो गया आपका दिस इज ए रियल नंबर लाइन। इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं आप यहाँ पर, इसको भी ड्रॉ किया जा सकता है इस तरह से। माना कि नंबर आपका लाइन नंबर इस तरह से दिया है। ओके, तो यहाँ पर जो है 3 भी क्या है, इंक्लूड है, और 6 भी क्या है, इंक्लूड है। डार्क सर्कल होगा आपका यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होगा, मानो कि यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर क्या है 6 है। मान लो कि आपके यहाँ पर x है, तो 3 को भी लिया जाएगा और 6 को भी लिया जाएगा, और साथ साथ जो है आपको इसके बीच में जो भी नंबर आएंगे, 3 से स्टार्ट होगा, 3 के बाद जो भी नंबर आएगा, फ्रैक्शन होगा, कुछ भी होगा, ठीक है, वो इमीडिएट नंबर नहीं होगा वो आपको वहाँ पर, ठीक है, रियल नंबर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो 3 के बाद जो भी नंबर आएंगे वो 3 को साथ लेते हुए और 6 को साथ लेते हुए इसमें जो सारे नंबर लिए जाएंगे इसमें, और इसको ऐसा लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये 0 मतलब सेम, यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये होता है यहाँ पर कि दोनों जो है यहाँ पर क्लोज है, यहाँ पर 0 और 2 क्लोज इंटरवल दिया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है 2 ओपन है, 4 क्या है क्लोज है। इसका मतलब 2 जो है ओपन है और 4 क्या है यहाँ पर क्लोज्ड है। यहाँ पर 4 ओपन है, यहाँ पर 4 जो है ओपन है और 6 क्या है क्लोज यहाँ पर दिया है। ओके, तो इसका मतलब 0 to 6 जो है यहाँ पर कंप्लीटली जो है 0 to 6 यहाँ पर इंटरवल यहाँ पर भी हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब सेम इस तरह से हम इसको भी ले सकते हैं, लाइन नंबर ग्राफ अगर बनाएं, फर्स्ट पार्ट को लेकर यहाँ पर, ठीक है, इसको 0 2 की बात करें तो यहाँ पर 0 जो होगा आपका यहाँ पर, माना कि 0 आपका यहाँ पर दिया है, ठीक है, यहाँ -1 है, समथिंग लाइक दिस। ये जो है आपका अगर 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डार्क सर्कल होगा यहाँ पर, ठीक है, और मान लो कि 2 यहाँ पर आपका है, यहाँ पर 2
तो यहाँ पर भी क्या होगा, डार्क सर्कल होगा। यहाँ पर आपकी कोई एक्स इधर है सपोज, इस तरह से। ओके, तो इसका हो गया। इसको भी आप लाइन नंबर पर ड्रा कर सकते हैं, सेकंड पार्ट को भी आप यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर दिया है, ये आपका ओपन सर्कल होगा यहाँ पर, ये 4 क्या होगा आपका यहाँ पर क्लोज सर्कल होगा, इसलिए कि यहाँ पर जो है बाद में इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे यहाँ पर 2 को छोड़ करके 4 भी ले जाएगा, लेकिन 2 के बाद का नंबर लिया जाएगा यहाँ पर। ओके, मान लो कि यहाँ पर एक्स दिया है, तो इसका मतलब हो गया 2x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन और इक्वल टू 4। ओके, तीसरा जो पार्ट दिया है आपका यहाँ पर, इसको हम ले सकते हैं 4 जो है एक्सक्लूडिंग है, 6 इंक्लूडिंग दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सर्कल लेंगे, यहाँ पर डार्क सर्कल लेंगे यहाँ पर। ओके, इसके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे आपको यहाँ पर लेना होगा यहाँ पर। ठीक है, ये सब जो है रियल नंबर की लाइन्स हैं। ओके, तो 4x 6, तो इस तरह से इसको आपको समझ में आना चाहिए। बेसिक्स हैं ये। ठीक है, दैट्स ऑल। इसके बाद फिर हम और भी आगे